इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखो यहां पर लिखो तुम समीकरण 1, तो 1 को उतारो 1 को। 1 है x प्लस वाई बराबर यहां पर 14, तो बराबर है तो बराबर 14 है तो 14, अब प्लस वाई को उधर भेजो तो ये हो जाएगा माइनस वाई। इधर क्या बचेगा x, x निकल गया। अब देखो यहां पर लिखो x बराबर 14 माइनस वाई, वाई समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखना है ना, तो सबसे पहले 2 को उतारो। चलो 2 उतारता हूं, x माइनस वाई बराबर 4, 2 उतर गया, ठीक। x की जगह पर क्या रखना है 14 माइनस वाई, किसमें उसमें x की जगह पर, तो रखो यहां पर 14 माइनस वाई, आगे क्या है माइनस वाई, बराबर में क्या है 4, तो 14 माइनस वाई माइनस 2y, तो माइनस 2y बराबर कितना 4, ठीक। तो 14 है तो 14, 4 को इधर लाओ माइनस 4, माइनस 2y को उधर भेजो प्लस 2y, 14 में से 4 निकालो तो 10 बराबर में 2y, यहां पर है 2y, तो 2y बराबर यहां पर हो गया 10, अब 2 पांचे 10, तो ये हो गया y बराबर 5, ठीक। y का मान तुम इसमें रखो, इसमें, तो इसको उतारो, तो x बराबर 14 माइनस वाई, तो x 14 है तो 14 माइनस है तो माइनस, अब y की जगह पर क्या रखना है, y की जगह पर 5 रखना है, तो x 14 में से 5 निकालो 9, x निकल गया, y का मान निकल गया। इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से हल हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, तो दूसरा सवाल हल करते हैं। देखो समीकरण 1 ये है, समीकरण 1 क्या है s माइनस टी बराबर 3, तो बराबर है तो बराबर लिखो, 3 है तो 3 लिखो, माइनस टी को उधर भेजो तो हो जाएगा प्लस टी, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा s, s का मान निकल गया, s का मान निकल गया। समीकरण 2 को उतारो, यहां पर लिखता हूं समीकरण 2 को उतारिए तो s बटा 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6। एलसीएम लो इसका, तो एलसीएम होगा 6। अब इस 6 में 3 से भाग देंगे, जो आएगा यहां पर गुणा करेंगे, बताया था ना। तो इस 6 में 3 से भाग दो तो 2 आएगा, और 2 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2s, अब प्लस 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3t बराबर 6। नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक। अब तुम तिर्यक गुणा करो, तिर्यक गुणा 2s प्लस 3t में किसका गुणा करेंगे 1, तिर्यक गुणा, अच्छा छरे के 36, तो बराबर में हो जाएगा 36, ठीक। अब देखो 2 है तो 2, s का मान कितना है 3 प्लस टी, तो s का मान 3 प्लस टी, यहां पर देखो s, ये s है ना, s
और s का मान कितना है 3 प्लस टी, तो यहां पर लिखो 3 प्लस टी, आगे क्या है प्लस 3t और बराबर में 36। 3 प्लस टी में 2 का गुणा है, तो 2 से इसमें करो तो 6 होगा, प्लस 2 से इसमें करो तो ये 2t, अब प्लस 3t, अब बराबर में 36। तो 6 प्लस 2t, 3 गो टी, 2 गो टी, हो जाएगा 5 गो टी, बराबर में 36। ठीक, अब देखो 5t बराबर है तो बराबर 36 है, तो 36 अच्छों को उधर भेजो तो हो जाएगा -6। ठीक, हल करते हैं। 5t बराबर 36 में से छोड़ निकालो तो कितना होगा 30, और 5 से दोनों तरफ भाग दे दो, भाग दे दिया तो 5 5 कट जाएगा। देखो यहां से ये t निकल गया, t निकल गया ना, बराबर, अब 30 में 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा 6, t बराबर 6 हो गया, t का मान निकल गया। अब t का मान किस में रखेंगे, t का मान इसमें रख दो, इसमें, इसको उतारो तो s है तो s, बराबर है तो बराबर, और यहां है 3 प्लस t, तो यहां पर s 3 है तो 3, धन है तो धन, और t की जगह पर क्या लिखेंगे, t की जगह पर 6 रखेंगे, तो यहां पर s बराबर ये हो जाएगा 9। s का मान निकल गया और t का मान निकल गया प्रतिस्थापन विधि से। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन 3 को हल करते हैं। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 को उतारो, तो यहां पर लिखता हूं समीकरण 1 से 1 को उतारिए तो 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x है तो 3x, 3 को इधर लाइए तो -3, बराबर है तो बराबर, माइनस वाई को उधर ले जाइए तो ये होगा प्लस वाई। तो y बराबर, देखो y बराबर, तो लिखता हूं y बराबर क्या है 3x -3 है। ये y का मान तुम समीकरण 2 में रखो, समीकरण 2 में, तो यहां पर लिखता हूं समीकरण 2। अब 2 को उतारिए, 2 को, तो 9x -3y बराबर 9, तो 9x -3, y का मान रखिए, y का मान रखिए, y का मान कितना है, y का मान 3x -3 है, तो यहां पर रखिए 3x -3 बराबर 9, 9x, तो यहां पर 9x -3 से गुणा करिए तो -3 से गुणा करो, -3 से इसमें गुणा करो तो -9x प्लस 9 बराबर में है 9, इससे ये कट गया। तो देखो यहां पर 9 बराबर 9, तुम देख रहे हो कि बराबर के इधर भी 9 है और बराबर के इधर भी 9 है, यानी दोनों साइड बराबर है, यानी ये कथन सत्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चर x और y का कोई अद्वितीय मान नहीं होगा, चर x और y का कोई अद्वितीय मान नहीं होगा। आगे देखते हैं,
ये प्रश्न संख्या 4 है। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। सबसे पहले तुम ये काम करो कि समीकरण 1 को उतारो, या रुक जाओ। सबसे पहले तुम ये काम करो कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में तुम 10 का गुणा करो। तो समीकरण 1 में भी तुम 10 का गुणा करो और समीकरण 2 में भी तुम 10 का गुणा करो। अब करते हैं 10 का गुणा। इसमें 10 का गुणा करो तो होगा 2x, अब प्लस इसमें 10 का गुणा करो तो ये होगा 3y, और इसमें 10 का गुणा करो ये होगा 13। 1 2 इसको कर लो समीकरण 3। ठीक, अब क्या करना है, समीकरण 2 में 10 का गुणा करना है। तो इसमें 10 का गुणा करिए तो ये होगा 4x, इसमें 10 का गुणा तो 5y, और इसमें 10 का गुणा तो होगा 23। 3 के बाद 4 आता है ना, तो ये समीकरण 4 हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूं, यहां पर लिखता हूं समीकरण 3। समीकरण 3 लिखा। अब समीकरण 3 को उतारो समीकरण 3 को, इसको। तो 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण 3 को उतार लिया। अब देखो क्या करता हूं, बराबर है तो बराबर, 13 है तो 13, प्लस 3y को उधर भेज दो, माइनस 3y। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2x, बचेगा ना। तो 2 से दोनों तरफ तुम भाग दे दो, बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से भाग दे दो। तो ये 2 2 कट जाएगा, क्या निकलेगा, x निकलेगा। तो x बराबर हो गया 13 माइनस 3y बटा 2। ठीक, x का मान निकल गया। अब यहां पर लिखो ऐसे, x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2 लिख लिया। क्या करेंगे, समीकरण 4 में रख दो। तो यहां पर लिखो समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखोगे ना तो पहले 4 को उतार लो, ये 4 है, 4 को उतारो। 4x प्लस 5y बराबर यहां पर 23। 4 उतर गया तो 4 है तो 4। x की जगह पर क्या रखोगे, देखो x है ना, x का मान इतना है ना, ये x का मान है, देखो x, और ये x का मान है। तो x का मान यहां पर रखो, 13 माइनस 3y बटा 2 रख दिए। अब प्लस है तो प्लस, यहां पर है 5y, अब बराबर में क्या है 23। इससे कटेगा दूनी के 4, यहां पर 2 आ गया। अब 2 से तुम इसमें भी गुणा करो, इसमें भी गुणा करो। इस पूरे कोष्टक में, यहां पर इस पूरे में 2 से गुणा है ना, तो 2 से तुम इसमें भी गुणा करो, और 2 से तुम इसमें भी गुणा करो। तो 2 से इसमें गुणा करो तो ये हो जाएगा 26, माइनस 2 से इसमें गुणा करो तो ये हो जाएगा 6y, अब प्लस 5y बराबर हो गया 23। ठीक है, अब देखो 26 माइनस 6y में 5 y जोड़ो, माइनस 6y में
5 गो वाई जोड़ोगे तो कितना होगा, माइनस एगो वाई होगा, बराबर में क्या है, बराबर में 23 है। ठीक, चले यहां पर आ जा, तू यहां पर तू आ जा। 26, तो यहां पर लिख देंगे 26 माइनस एगो वाई बराबर 23। देखो 26 है तो 26, 23 को इधर लाओ तो माइनस 23, माइनस इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा y। 26 में से 23 निकालो तो ये हो जाएगा 3 बराबर में y, या y बराबर 3, y बराबर 3, y निकल गया भाया, y निकल गया। अब देखो क्या करो, x निकालेंगे, y तो निकल गया, x x इसी को उतारो, इसको उतारो, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। तो x 13 है तो 13 लिख लो, इसको लिखो -3, -3, y का मान लिखो, y का मान कितना है 3 ना, तो y की जगह पर 3, y का मान 3, तो y की जगह पर 3 और नीचे हो गया 2। ठीक, 13 है तो 13, माइनस है तो माइनस, तितरी के 9 और बटा में 2, तो x बराबर 13 में से 9 निकाल दो तो 4, अब बटा में 2, ऐसे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2, तो x बराबर हो गया 2, x का मान निकल गया 2, और देखो यहां पर y का मान निकल गया 3। आगे देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, अब 5वां सवाल हल करते हैं। देखो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। सबसे पहले समीकरण 1 से लिखते हैं, समीकरण 1 को उतारो, तो यहां पर लिखता हूं समीकरण 1 से 1 को उतारिए, √2x प्लस √3y बराबर 0। तो देखो इसको उतारो, √3y उतर गया, बराबर है तो बराबर, इसको तुम उधर भेज दो तो ये हो जाएगा -√2x। अब क्या करो, यहां से y का मान निकालो, तो जब तुम सिर्फ y लिखोगे तो ये नीचे जाएगा, तो जब हम यहां पर y लिखेंगे तो -√2x अब बटा में √3, y का मान निकल गया। अब ये y का मान तुम समीकरण 2 में लिखो, समीकरण 2 को उतारिए, तो उतारता हूं, √3x माइनस √8y बराबर में यहां पर 0, करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8 गुणे y, y की जगह पर क्या लिखना है, y की जगह पर इसको लिखना है, तो लिखो यहां वहां पर -√2x अब बटा में √3 बराबर 0। √3x देखो माइनस और माइनस कितना होगा, प्लस, करड़ी में 8 और करड़ी में 2 का गुणा कितना होगा, तो होगा करड़ी में 16 और यहां पर क्या है x, और नीचे क्या है करड़ी में 3 बराबर 0। इसमें से x का मान लो, x इसमें भी है, x इसमें भी है,
इसमें से x कॉमन लो। तो जब x कॉमन लोगे तो होगा √3 प्लस करड़ी में 16 बटा करड़ी में 3 बराबर में 0। अब देखो क्या करो, इससे दोनों तरफ भाग दे दो, इससे दोनों तरफ भाग दो, दोनों तरफ इधर भी और उधर भी भाग दो। तो मैं भाग देता हूं √3 प्लस √16 बटा √3 से इधर भी भाग दे दिया और इधर भी भाग दे दो। √3 प्लस √16 बटा √3 से इधर भी भाग दे दिया। अब देखो इससे ये तुम्हारा कट जाएगा, क्या निकलेगा? x। तो निकलेगा x बराबर, अब पूरे इतने में 0 में अगर इससे भाग देगो तो 0 आएगा, तो यहां पर आएगा 0, x बराबर 0 हो गया। अब x का मान तुम इसमें रखो, इसमें, तो y बराबर है -√2x बटा √3। तो y बराबर -√2x की जगह पर 0 बटा √3 y, 0 से गुणा करो 0, तो y का मान 0, x का मान 0। यह हल हो गया। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6 प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। सबसे पहले तुम समीकरण 1 को उतारो। चलिए 1 उतारिए। समीकरण 1 को उतारिए। उतारता हूं, 3x बटा 2 -5y बटा 3 बराबर -2। उतार लिया। अब देखिए क्या करिए, अब इसका एलसीएम लीजिए। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6। तो इस 6 में 2 से भाग देंगे, 3 आएगा और 3 से इसमें गुणा करेंगे, तो यहां पर 9x, यहां पर बोलिए कितना होगा? 10y बराबर -2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तिर्यक गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए और इस पूरे का इसमें गुणा करिए, तिर्यक गुणा करिए। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो होगा 9x माइनस 10y बराबर -12। इतना हो गया। अब देखिए क्या करिए, इसको मैं वहां पर उतारता हूं, 9x, तो 9x माइनस 10y अब बराबर में -12 उतार लिया। अब देखो बराबर है तो बराबर, -12 है तो -12, अब -10y को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा +10y बराबर में कितना? 9x। अब क्या करेंगे, 9 से तुम दोनों तरफ भाग दे दो तो 9 कट जाएगा और यहां से x निकल जाएगा, x निकल गया और यहां पर -12 अब +10y अब बटा में 9, x का मान निकल गया। ठीक, अब तुम समीकरण 2 को उतारो। यहां पर लिखो समीकरण 2 से 2 को उतारिए। x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। इसका एलसीएम लीजिए तो 6 होगा, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर 2x होगा और धन यहां पर 3y होगा
और बराबर में क्या है, 13/6 बराबर में है। ठीक, अब हम यहां पर तिर्यक गुणा करेंगे, तो 2x + 3y में किसका गुणा करना है, 6 का। ठीक, और 13 में किसका गुणा करना है, 13 में गुणा करना है 6 का। अब यहां पर देखें, 6 से इसमें गुणा करिए, तो 6 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12x प्लस 36 18y बराबर 13 छक 78, ये हो गया। इसको थोड़ा यहां पर उतारता हूं, उतारूं इसको, 12x + 18y बराबर, ये हो गया 78, उतार दिया। दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दो, प्रत्येक पद में थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो 2 से तुम इसको भी, इसमें भी भाग दे दो, 2 से तुम इसमें भी भाग दे दो, और 2 से इसमें भी भाग दे दो। क्यों भाग दिए, छोटा करने के लिए, छोटा हो जाएगा। तो इससे ये करोगे तो यहां पर हो जाएगा 6x, अब प्लस 2 से भाग दो तो 9y, इसमें 2 से भाग दो तो 2 तिहाई 6 और 2 9 18, ये हो गया। अब क्या करो, 6x, x का मान यही ना है, x का मान इतना उठाकर यहां पर रखो, एक यहां पर x का मान, तो चलो x का मान रखता हूं, -12 + 10y अब बटा में 9 मान रख दिया, अब प्लस 9y, तो प्लस 9y अब बराबर में क्या है, 39। यहां पर देखो, 3 दूनी 6 और तितरी के 9, 2 से इसमें गुणा करना है ना, तो 2 से इसमें गुणा करो तो -24 अब प्लस, और 2 से इसमें गुणा करो तो ये होगा 20y, अब बटा में क्या है, बटा में है 3, अब प्लस 9y बराबर 39। इसको यहां पर लिखो, लिखता हूं, -24 + 20y बटा में 3 अब प्लस 9y बटा में कुछ नहीं है तो 1, अब बराबर में क्या है, 39। अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम हो जाएगा 3, तो -24 अब प्लस 20y अब प्लस 9 27y बराबर 39, बटा में कुछ नहीं है तो 1, तो -24 अब प्लस 20y 27y, ये हो जाई 47y, अब बटा में 3, अब बराबर में 39, अब बटा में 1। तिर्यक गुणा करो भाया, तिर्यक गुणा, तो -24 + 47y बराबर 39 × 3, तिर्यक गुणा। 29 27 के साथ हासिल 2 और तितरी के 9 और 9 2 11 117। इधर क्या बचेगा, -24 + 47y, तो 47y बराबर 117, और माइनस है ना, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 24। ठीक है, ठीक है, तो 47y बराबर 117 में 24 जोड़ा ना,
तो 7 आ 4 11 और 2 1 3 एगो हसीलिया 4 और ये 141। तो y बराबर हो जाई 141 बटा में 47। देख y का मान निकल गया, y का मान निकल गया। 141 में 47 से भाग दो ना, देखो 3 बार में कटता है, एक कटा दो इसको, ये कटेगा तो 3 बार में कट जाएगा। y बराबर 3 हो गया, y बराबर 3 हो गया, y तो निकल गया, y तो निकल गया। अब x का मान निकालेंगे, y का मान 3 है ना, इसमें रखो, इसमें तुम रखो y की जगह पर 3, y 3 है ना, तो y 3 तुम इसमें रखो, x का मान निकल जाएगा। चलो निकालता हूं, इसको थोड़ा सा मिटाता हूं। x बराबर -12 प्लस 10y बटा में 9, x -12 और प्लस 10 y की जगह पर क्या रखना है, y की जगह पर 3, तो है 3 और बटा में 9, तो x बराबर -12 और प्लस 10 तिहाई 30 और बटा में 9, तो x और 30 में से 12 निकल जाए 18, तो ये 18 अब बटा में 9 आई कट जाए तो 2, x बराबर 2, x का मान 2, y का मान 3। सवाल हल हो गया। ओके, प्रश्न 2 शुरू करते हैं। 2x प्लस 3y इजकल टू 11 और यहां पर है 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। m का मान भी ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 4 हो। हमें m का मान भी निकालना है और इन दोनों समीकरणों को हल भी करना है। तो चलो सबसे पहले दोनों समीकरणों को हल करते हैं। उतारो, इसको उतारो। 2x प्लस 3y बराबर 11, ये समीकरण 1। उसको लिखो 2 x माइनस 4 y बराबर -24, ये समीकरण 2 है। यहां पर कुछ नहीं है तो प्लस है, कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है। यहां पर लिखते हैं घटाने पर चिन्ह बदलता है, इसलिए ये प्लस है तो माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा। -2x और प्लस 2x ये कैंसिल। अब यहां पर देखो प्लस 4y और प्लस 3y, यहां पर होगा प्लस 7y बराबर, अब प्लस 24 और 11, तो यहां पर होगा प्लस 35, तो y बराबर होगा 35 बटा में 7 और इससे ये कटाओगे तो y बराबर कितना 5, y निकल गया 5। अब लिखो y बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को उतारिए, उतारिए 2 को, उतारता हूं। 2x, चलो यार 2x बोलो, -4y बराबर -24, ठीक। तो 2x -4 और y के स्थान पर रखना है 5, तो यहां पर रख देंगे 5 बराबर -24। 2x माइनस 4 5 20 बराबर -24, तो 2 x बराबर हो जाई -24 और प्लस
20। तो दूगो x बराबर हो जाई -4, इससे ये कटेगा तो x बराबर -2। x का मान निकल गया, y का भी मान निकल गया। x का मान और y का मान यहां पर रखो, m का मान निकलेगा। देखो यहां पर रखता हूं, y बराबर है mx + 4, y के स्थान पर 5, तो यहां पर रखेंगे 5, m x के स्थान पर -2 और +4, तो 5 आई +4 जब हेने आई तो ई हो जाए -4, अब बराबर में हुई -2m, तो यहां पर होगा 1 बराबर -2m, तो m बराबर कितना, -1/2। आगे देखते हैं प्रश्न 3 का पहला देखते हैं। यहां पर लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। प्रश्न ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी दो संख्याएं हैं और उनका अंतर करने पर 26 आता है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, अगर पहली संख्या 46 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या 20 होगी। इसका अंतर करो, पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाओ, दो संख्याओं का अंतर, तो जब इसका अंतर करोगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। ठीक, यदि पहली संख्या 46 है, यदि पहली संख्या 56 है तो इसमें से क्या घटाया जाए कि 26 आएगा, बताओ तो अगर हम 30 को घटा दें तो हमारा 26 आएगा। अगर पहली संख्या 56 होगी तो दूसरी संख्या 30 होगी और दोनों का अंतर कितना आएगा, 26 आएगा। तुम मान लो, मानो यहां पर कि पहली संख्या x है, आपने माना दो संख्या है ना, तो इसमें मान लो पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या तुम्हारा y है। और प्रश्न में दिया गया है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना आता है, 26 आता है, यानी x - y कितना आता है, 26। इसको तुम समीकरण 1 कहो। यह प्रश्न में लिखता हूं, दिया गया है, प्रश्न में क्या दिया गया है कि दोनों का अंतर 26 आता है। समीकरण 1 हो गया। आगे देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या क्या है, y, तो y का 3 गुना क्या है, पहली संख्या x है, पहली संख्या x, तो यहां पर लिखा गया है कि दूसरी संख्या का 3 गुना एक संख्या है,
यानी पहली संख्या है, यानी दूसरे का जब हम 3 गुना करते हैं, 3 गुना, तो हमें क्या आता है? पहली संख्या x प्राप्त होता है। इसको तुम समीकरण 2 कहो, ठीक। x का मान 3y तुम समीकरण 1 में रखो, तो यहां पर लिखो समीकरण 1 में x की जगह पर हम क्या रखेंगे? x की जगह पर 3y रखेंगे, 3y 1 में। तो तुम समीकरण 1 को उतारो, 1 को उतारो, तो x माइनस वाई बराबर यहां पर 26, समीकरण 1 उतर गया। अब इसी में x की जगह पर 3y रखो, रखता हूं x की जगह पर 3y माइनस वाई बराबर कितना? 26। तो 3y में से y घटाओ तो ये 2y बराबर हो जाएगा 26। तो y बराबर होगा 26 बटा में 2 बराबर में हो गया 13। तो y बराबर कितना? 13। y का मान 13 आ गया, आया ना? परंतु लिखता हूं, परंतु x बराबर कितना है? x बराबर 3y है, तो x बराबर यहां पर 3y है, तो यहां पर x 3 और y की जगह पर 13, तो यहां पर 13, तो ये x बराबर हो गया 39। हो गया ना? हो गया। अब देखो, मैं उत्तर की जांच करता हूं। पहली संख्या तुमने x माना था, 39 आ गया। दूसरी संख्या तुमने y माना था, 13 आ गया। अब मैं उत्तर की जांच करता हूं, तो यहां पर लिखता हूं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच पढ़ो। दो संख्याओं का अंतर 26 आता है, प्रश्न में दिया है। तो पहली संख्या क्या है? 39। और दूसरी संख्या कितनी है? y 13। 13 इसका अंतर करने पर देखो 26 आता है कि नहीं? तो 39 में से 13 घटाओगे तो कितना आएगा? 26 आएगा। एकदम करेक्ट आया, सवाल एकदम सही किया गया। अब दूसरा कंडीशन देखो। दूसरा कंडीशन यह कहता है कि एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या कितना आया है? दूसरी संख्या 13 आया है, ठीक। दूसरी संख्या का 3 गुना, तो दूसरी संख्या का तुम 3 गुना करो तो देखो पहली संख्या आता है, तो पहली संख्या 39 है, तो दूसरे का 3 गुना करने पर देखो 39 आएगा। 13 तिया 39, यानी बिल्कुल ये करेक्ट है, ठीक। बहुत ही आसान सवाल था। कह रहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, माना पहली संख्या x दूसरी संख्या y और दोनों का अंतर प्रश्न में 26 दिया है, यानी x माइनस वाई बराबर 26 दिया है। समीकरण 1। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी दूसरी संख्या का 3 गुना करने पर पहली संख्या आता है। अब इसी को हल कर लेंगे तो तुम्हारा पहली संख्या निकल जाएगा और तुम्हारा दूसरी संख्या निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 का हम दूसरा सवाल देखते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों में, तुम जानते हो कि संपूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का जोड़ 180 अंश प्राप्त होता है,
तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। एग्जाम्पल समझो, अगर एक कोण 20 अंश का है तो दूसरा कोण 140 अंश का होगा, तभी इन दोनों का जोड़ कितना आएगा? इन दोनों का जोड़ 180 अंश आएगा। तो 20 अंश का संपूरक कोण 140 अंश कहलाएगा और 140 अंश का संपूरक कोण 20 अंश कहलाएगा और दो संपूरक कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। एक एग्जाम्पल और देता हूं, अगर पहला कोण 30 अंश का है तो इसमें क्या जोड़ दें कि 180 अंश आए? तो 150 अंश। अब जब तुम दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 180 अंश आएगा, आएगा ना? तो देखो 30 अंश का संपूरक कोण 150 अंश कहलाएगा और 150 अंश का संपूरक कोण 30 अंश कहलाएगा और दो संपूरक कोणों का जोड़ 180 अंश आता है। तो मैं लिखता हूं, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण को तुम x अंश मानो और छोटा कोण को तुम y अंश मानो, और ये दोनों संपूरक कोण हैं। x अंश का संपूरक कोण y अंश है और y अंश का संपूरक कोण x अंश है। तो दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 180 कि दो संपूरक कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। इसलिए कोण x अंश और प्लस कोण y अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश। समीकरण 1 हो गया। आगे पढ़ते हैं कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। यानी प्रश्न यह कह रहा है कि छोटे कोण में 18 अंश जोड़ने पर बड़ा कोण आता है। यानी y अंश ये छोटा कोण है और इसमें 18 अंश जोड़ने पर क्या आता है? बड़ा कोण आता है। तो बड़ा कोण कितना है? x अंश। इसको बोलो समीकरण 2। अब देखो x अंश बराबर y अंश प्लस 18 अंश। x अंश का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में यहां पर लिखेंगे रखने पर, 1 में रखना है ना, तो 1 को उतारो। चलो 1 को उतारो, x अंश प्लस y अंश बराबर 180 अंश। समीकरण 1 उतर गया। अब इसी में क्या रखना है? x अंश की जगह पर y प्लस इतना लिखना है, y प्लस 18। तो यहां पर लिखो y अंश प्लस 18 अंश प्लस y अंश बराबर 180। y अंश y अंश और y अंश कितना होगा? 2y अंश प्लस 18 अंश बराबर 180 अंश। यहां पर हल करता हूं कि 2y प्लस 18 बराबर 180। तो 2y बराबर हो जाएगा 180 माइनस यहां पर 18।
तो 2y बराबर 180 में से 18 घटाओ तो ये हो जाएगा 162। तो y बराबर हो जाएगा 162 बटा में 2। 162 में 2 से भाग दो तो कितना होगा? 81 अंश। ठीक, y निकल गया, y 81 अंश का होगा। परंतु x अंश किसके बराबर है? x अंश बराबर है y प्लस 18। तो x अंश बराबर y अंश का मान रखिए। y का मान कितना है? 81 ना। तो यहां पर लिख दो 81 अब प्लस हो गया 18। तो x अंश बराबर हो जाएगा, ये कितना होगा? 99 अंश। x अंश का मान क्लियर हो गया और y अंश का भी मान क्लियर हो गया। उत्तर की जांच करो। तो यहां पर लिखता हूं उत्तर की जांच। ये बताओ, x अंश का संपूरक कोण y अंश और y अंश का संपूरक कोण x अंश, और दो संपूरक कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। तुम दोनों को जोड़कर देखो 180 आता है। अगर 180 आया तो सही है, दोनों को जोड़ते हैं। तो पहला है 99 अंश और दूसरा है 81 अंश। अब इन दोनों को जोड़ो, देखो कितना आता है। तो दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 180 अंश। बिल्कुल करेक्ट, सवाल कहीं भी गलती नहीं है। ठीक, अब इसमें एक और कंडीशन है कि छोटे कोण में 18 अंश जोड़ने पर बड़ा कोण आता है। तो छोटा कोण क्या है? 81 अंश है। इसमें 18 अंश जोड़कर देखो, क्या बड़ा कोण 99 अंश आता है? तो इसमें मैंने 18 अंश जोड़ दिया। तो जब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? तो जब इसको जोड़ोगे आएगा तो 99 अंश आएगा। यह भी करेक्ट है, क्योंकि प्रश्न में लिखा है कि छोटे कोण में 18 अंश जोड़ने पर बड़ा कोण मिलता है। तो इस तरीके से हमने उत्तर की जांच भी किया। यह सवाल एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा सवाल देखते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपया में खरीदे। 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपया में खरीदी। अब बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तुम ये बताओ, मेरे पास एक दुकानदार है। एक आदमी मेरे पास आता है और कहता है कि मुझे बैट चाहिए। मैंने कहा कि ठीक है, देखो अगर तुम एक बैट लोगे तो एक बैट मैं 2 रुपये का बेचता हूं। एक बैट की कीमत मेरे पास 2 रुपया है। तो ये बताओ कि जब वो 2 बैट मुझसे खरीदेगा तो 2 गुणे 2 यानी मैं उससे 4 रुपया लूंगा। अगर 3 बैट खरीदेगा मुझसे तो 3 गुणे 2 मैं उससे 6 रुपया लूंगा। उसी तरह से बताओ, एक बैट मैं 2 रुपये का बेचता हूं तो 7 बैट में कितने रुपये का बेचूंगा? 7 गुणे 2 यानी कुल 14 रुपया को बेचूंगा। अब आप ये बताइए कि ये 7 है क्या? 7 बैट की संख्या है और 2 क्या है? एक बैट की कीमत। तो एक बैट की कीमत में अगर मैं नंबर ऑफ बैट का गुणा करता हूं तो टोटल रुपया आता है। उसी तरह से देखो, अगर एक बैट की कीमत
x रुपया है, एक बैट की कीमत x रुपया है, तो 7 बैट की कीमत कितनी होगी? 7 गुणे x, इतना रुपया। और एक गेंद की कीमत अगर y रुपया है तो 6 गेंद की कीमत कितनी होगी? 6 गुणे y। 7x है क्या? 7x 7 बैट की कीमत है, और 6y क्या है? 6 गेंद की कीमत है। और जब इसको जोड़ देते हैं तो टोटल कितना रुपया बनता है? 38 रुपया। तो टोटल 38 रुपया बनता है। क्या यह समझ में आया? एकदम आया होगा। देखो, मैं ऐसे समझाया कि मैं एक दुकानदार हूं। एक आदमी मेरे पास आया, कहा कि मुझे बैट चाहिए। मैंने कहा कि देखो, मैं एक बैट 2 रुपये का बेचता हूं, तो अगर वो मुझसे दो बैट लेगा तो मुझे 4 रुपया देगा। अगर वो मुझसे 3 बैट लेगा तो 3 गुणे 2 6 रुपया देगा। अगर वो मुझसे 7 बैट लेगा तो 7 गुणे 2 14 रुपया देगा। यानी ये 7 क्या है? बैट की संख्या। मुझे 7 बैट चाहिए। और 2 क्या है? एक बैट की कीमत। तो एक बैट की कीमत में 7 से गुणा करते हैं तो हमें क्या निकलता है? 7 बैट की कीमत। उसी तरीके से माना एक बैट की कीमत x रुपया है, तो 7 बैट की कीमत 7 गुणे x रुपया। एक गेंद की कीमत y रुपया है, तो 6 गेंद की कीमत 6 गुणे y। अब इसको जोड़ने पर कुल कितना रुपया बनता है? इसको जोड़ने पर कुल 38 रुपया बनता है। यह प्रश्न में दिया गया है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा दिया गया है। ठीक, तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो 6y बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 7x, तो y बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 7x, अब बटा में 6। y का मान निकल गया। यहां से y का मान निकल गया। इसको बोलो तुम इक्वेशन 1। अब देखो यहां पर 3 बल्ले यानी 3 बैट। एक बैट की कीमत कितना माना था? x रुपये। x रुपये एक बैट की कीमत माना था। तो 3 बैट लेना है, तो 3 बैट की कीमत कितनी होगी? 3 गुणे x। और एक गेंद की कीमत तुमने y रुपया माना था, और 5 गेंद लेना है, और 5 गेंद लेना है, और एक गेंद की कीमत y रुपया है, तो 5 गेंद की कीमत कितना होगा? 5 गुणे y। अब दोनों को जोड़ दोगे तो क्या होगा? कुल रुपया होगा। कुल रुपया प्रश्न में 1750 दिया गया है। ठीक, 1750 दिया गया है। तो यहां पर हो गया 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। 3x प्लस 5 गुणे y का मान रखो। y का मान कितना है? y का मान, तो y का मान है 3800 माइनस 7x बटा में 6, और बराबर में क्या है? बराबर में है 1750। ठीक है ना? यहां पर बटा 1 कर लेता हूं। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 6 होगा, तो यहां पर हो जाएगा 18x प्लस 5 गुणे कोष्टक में 3800 माइनस 7x बराबर में 1750, और नीचे क्या है? 1। तिर्यक गुणा करो। तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो यहां पर होगा 18x, अब प्लस 5 से इसमें गुणा करो, 5 से 3800 में गुणा करो तो कितना होगा? 19,000 होगा। 19,000, तो यहां पर लिख देंगे 19,000।
अब माइनस 5 सते 35x, अब बराबर में 6 गुणे 1750, इतना हो गया ना। अब देखें यहां पर है 18x, तो ये 18x अब प्लस 19,000 माइनस 35x बराबर, जब इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा? जब इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 10,500, तो ये आएगा 10,500। ठीक, 18x में से 35x घटाओ तो कितना होगा? 17x, तो ये होगा माइनस 17x बराबर 10,500। अब 19,000 को उधर भेजो तो माइनस 19,000, माइनस 17x बराबर, जब इसमें से इसको घटाओगे तो कितना होगा? होगा माइनस 8,500। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 8,500 होगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर हो जाएगा 8,500। अब बटा में क्या होगा? 17, अब 17 पाँचे 85, ये हो जाएगा 500, तो x बराबर हो गया 500 रुपया। x क्या था? x एक बैट की कीमत थी, एक बैट की कीमत तुमने निकाल लिया, एक बैट 500 रुपये का मिलता है। x का मान मैं समीकरण 1 में रखता हूं, इसको उतारता हूं इसको, तो y बराबर 3800 माइनस 7x बटा में 6, तो y बराबर यहां पर 3800 माइनस 7 और x की जगह पर 500, तो यहां पर लिखेंगे 500 बटा में 6, तो y बराबर ये 3800 माइनस यहां पर 3500 बटा में 6, तो y बराबर 3800 में 3500 निकालेंगे तो 300, तो ये हो जाएगा 300 अब बटा में 6, तो इससे ये कट गया तो कितना होगा? टोटल होगा 50, तो y बराबर हो गया 50 रुपये। y क्या था? एक गेंद की कीमत, तो एक गेंद कितने का मिलता है? 50 रुपये का। और x क्या था? एक बैट की कीमत, तो एक बैट कितने का मिलता है? 500 रुपये का मिलता है। आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? मुझे यही बताना है। देखो सवाल क्या कह रहा है? सवाल यह कह रहा है कि जैसे मान लो कि मेरे पास एक ऑटो है और एक बंदा मेरे पास आता है और कहता है कि मुझे यहां पर जाना है, तो मैं उससे कहूंगा कि देखो अगर इस ऑटो में बैठना है तो एक वसूल है, मैं एक एक्स्ट्रा भाड़ा चार्ज करता हूं, एक नियत भाड़ा, एक एक्स्ट्रा भाड़ा चार्ज करता हूं, यानी 2 रुपये। समझाने के लिए मान रहा हूं 2 रुपये। अगर तुम मेरे ऑटो में बैठोगे तो 2 रुपया तुमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, एक नियत भाड़ा। उसने कहा कि ठीक है मैं 2 रुपया एक्स्ट्रा दूंगा, एक नियत भाड़ा दूंगा। अब मैं उसे कहूंगा कि देखो जब मैं 1 किलोमीटर जाता हूं, मैं प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लेता हूं, मैं प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लेता हूं। अब मैं प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लेता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूं
कि अगर 1 किलोमीटर चलोगे तो मैं तुमसे 3 रुपया लूंगा, 3 रुपया। तो अगर वो बोलेगा कि मैं 2 किलोमीटर चल जाऊंगा तो यहां पर 2 से गुणा कर दूंगा। अगर वो बोलेगा कि मैं 3 किलोमीटर जाऊंगा तो मैं यहां पर 3 से गुणा कर दूंगा। अगर वो बोलेगा कि मैं 10 किलोमीटर जाऊंगा तो मैं यहां पर 10 से गुणा कर दूंगा। तो क्या निकलेगा? 10 किलोमीटर का भाड़ा निकलेगा। अब यहां पर थोड़ा बात को समझो। मैं उससे कहता हूं कि मैं प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लेता हूं, यानी तुम 1 किलोमीटर जाओगे मेरे ऑटो में बैठकर तो मैं तुमसे 3 रुपया लूंगा। 1 किलोमीटर का मैं 3 रुपया लूंगा। अब वो 10 किलोमीटर जाना चाहता है तो मैं उससे कितना भाड़ा लूंगा? 10 × 3 यानी 30 रुपया। और एक्स्ट्रा चार्ज मैं कितना करता हूं? 2 रुपया। तो इस तरीके से टोटल ये 10 किलोमीटर जाने का ये क्या हो गया? कुल भाड़ा हो गया। ठीक, ये नियत भाड़ा है जो मुझको लेना ही है। इसको मान लो तुम x प्लस, अब 10 किलोमीटर जाना है तो यहां पर लिख लो 10। अब मैं मान लेता हूं कि 1 किलोमीटर का भाड़ा मैं y रुपया लेता हूं, 1 किलोमीटर का भाड़ा मैं y रुपया लेता हूं, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा मैं कितना लूंगा? 10y। ठीक, तो ये 10 किलोमीटर जाने का कुल भाड़ा हो गया। जो प्रश्न में कितना दिया है? जो प्रश्न में दिया है टोटल 105 रुपये। तो ये टोटल 105 रुपये ये प्रश्न में दिया है। तो यहां पर लिखता हूं दिया गया है। तो यहां पे x प्लस 10y बराबर 105 रुपये। तो 10y बराबर कितना होगा? 105 माइनस x। तो y बराबर कितना होगा? 105 माइनस x बटा में हो जाएगा यहां पर 10। y का मान निकल गया। इसको तुम समीकरण 1 कहो। आगे देखो, मैंने सवाल को कैसे समझाया आपको? सवाल को ऐसे समझाया कि अगर आप मेरे ऑटो में जाते हैं तो 2 रुपया एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, वो मेरा नियत भाड़ा है। तो 2 रुपया तो मैं एक नियत भाड़ा लेता हूं, एक्स्ट्रा चार्ज लेता हूं। और 1 किलोमीटर का मैं कितना लेता हूं? यदि मैं मान लेता हूं, मैंने उससे कहा कि देखो भाई, मैं प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लेता हूं। अगर तुम 1 किलोमीटर जाओगे तो मैं 3 रुपया लूंगा। अब उसको 15 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर का मैं 3 रुपया लेता हूं। तो 15 किलोमीटर का मैं कितना लूंगा? 15 से गुणा कर दूंगा। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर जाने का कुल भाड़ा हो जाएगा। इसको मैंने x माना था नियत भाड़े को, तो नियत भाड़े को x माना था। उसको 15 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर का भाड़ा मेरा y रुपया है, तो 15 किलोमीटर का भाड़ा मेरा 15 गुणे y रुपया होगा। और ये 15 किलोमीटर जाने का कुल भाड़ा है, जो कि प्रश्न में कितना दिया है? प्रश्न में दिया है 155 रुपया दिया है। ठीक, ये तुम्हारा समीकरण 2 है। अब देखें, y का मान उसमें तुम रख दो, तो यहां पे x प्लस 15 गुणे y का मान रखो। y का मान है 105 माइनस x बटा में 10 बराबर में 155। नीचे 1, एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 10, तो यहां पर होगा 10x अब प्लस 15 गुणे कोष्टक में 105 माइनस x बराबर 155। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तिर्यक गुणा करो तो ये हो जाएगा 10x अब प्लस 15 गुणे
105 माइनस एक्स बराबर 155 गुणे 10, तिर्यक गुणा हो गया। तो यहां पर लिखूंगा 10x अब प्लस 15 से इसमें गुणा करो तो ये हो जाएगा 1575 माइनस 15x बराबर 1550, इतना हो गया। अब देखो 10x माइनस 15x कितना होगा, माइनस 5x अब प्लस 1575 बराबर 1550। तो यहां पर माइनस 5x प्लस क्या है 1575 है, तो यहां पर लिख देंगे 1575। अब बराबर में क्या है, बराबर में 1550 है, तो यहां पर लिख देंगे 1550। तो माइनस 5x बराबर हो गया 1550 माइनस 1500 कितना हो गया 75। तो माइनस 5x बराबर ये 1550 में से इसको घटाओ तो कितना होगा, तो जब इसको घटाओगे तो हो जाएगा माइनस 25, माइनस से माइनस कैंसिल, 5x बराबर 25, तो x बराबर 25 बटा में 5, तो x बराबर क्या हो गया 5 रुपये। x निकल गया, तुमने x निकाल लिया। x है क्या, x एक्स्ट्रा चार्ज था, मेरे ऑटो में बैठने का एक नियत भाड़ा था, x निकल गया। अब तुम x का मान इसमें रख दो, एक में इसको उतारता हूं, पहले इसको उतारता हूं, तो y बराबर 105 माइनस एक्स बटा में 10, तो y बराबर 105 माइनस x की जगह पर, तो x की जगह पर लिखूंगा 5 अब बटा में 10, तो y बराबर हो जाएगा 100 अब बटा में 10। इस तरीके से y बराबर हो गया 10 रुपया। y क्या था मेरा, मैंने बोला था ना 1 किलोमीटर जाने का मैं भाड़ा y रुपया लेता हूं, साथ में एक में एक्स्ट्रा चार्ज भी करता हूं, तो 1 किलोमीटर जाने का भाड़ा मेरा 10 रुपया है और एक्स्ट्रा चार्ज ये 5 रुपया है। इस तरीके से आपका सवाल हल हो गया। देख लीजिए अगला सवाल देखते हैं, पांचवा सवाल देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें भिन्न ज्ञात करना है। माना भिन्न x/y है, ठीक, आपने माना, तो आपने यहां पर माना कि जो भिन्न है वह क्या है x/y। अब यहां पर दिया गया है, देखो क्या दिया गया है, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो जोड़ते हैं x/y, ये भिन्न है, ये तुम्हारा अंश है और ये तुम्हारा हर है। तो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो जब इसमें भी 2 जोड़ते हैं और इसमें भी 2 जोड़ते हैं, ठीक, तो कितना प्राप्त होता है, हमें 9/11 प्राप्त हो जाता है। भिन्न 9/11 हो जाती है, तो यहां पर लिखेंगे 9/11। तिर्यक गुणा करते हैं, तो हम यहां पर ऐसे तिर्यक गुणा करते हैं। करिए 11x अब प्लस यहां पर हो जाएगा 22, और ये हो जाएगा 9y अब प्लस 18। ओके, तो 11x 9y इधर आएगा तो माइनस 9y अब बराबर में हो जाएगा 18 माइनस 22, ठीक। 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 निकालो
तो कितना होगा -4, तो यहां पर होगा -4। ठीक, 11x लिख लो, बराबर है तो बराबर लिख लो, -4 और -9y को उधर भेजो, तो ये हो जाएगा +9y। हो गया। 11x वहां पर उतारता हूं, तो 11x बराबर हो गया -4 प्लस 9y। तो x बराबर कितना होगा, x बराबर -4 प्लस 9y बटा में 11। x का मान निकल गया, x का मान निकल गया। इसको तुम एक बोलो ना, समीकरण 1। आगे देखते हैं, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाता है। भिन्न क्या था, क्या माना था, भिन्न को माना था x बटा y। ये तुम्हारा अंश है और ये तुम्हारा हर है, और दोनों में 3 जोड़ना है, तो इसमें भी 3 जोड़ना है और इसमें 3 जोड़ना है, तो क्या प्राप्त होता है, भिन्न के रूप में 5/6 प्राप्त होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि इन दोनों में 3 जोड़ने पर टोटल कितना आता है, 5/6 आता है। तिर्यक गुणा करो, करते हैं तिर्यक गुणा। तो यहां पर 6x प्लस यहां पर 18, और यहां पर हो जाएगा 5y प्लस 15। ठीक, तो 6x माइनस 5y और ये 15 माइनस यहां पर 18, तो 6x माइनस 5y बराबर हो जाएगा -3। ओके, इतना आप समझ गए। 6x x की जगह पर, x की जगह पर x का मान रख दो ना, रख दो x का मान x की जगह पर, तो यहां पर रखो -4 प्लस 9y अब बटा में 11, -5y बराबर में -3। इसको वहां पर उतारिए, 6 कोष्टक में -4 अब प्लस 9y अब बटा में 11, -5y बटा में कुछ नहीं है तो 1 बराबर में -3। हो गया। एलसीएम लो आप इसका, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 11। तो यहां पर होगा 6 कोष्टक में -4 अब प्लस 9y, और वहां पर क्या होगा -55y बराबर -3 बटा में कुछ नहीं है तो 1। तिर्यक गुणा करो, तिर्यक गुणा करके टोटल करो, एकदम टोटल तिर्यक गुणा करो, तो ये हो जाएगा -24 अब प्लस 6×9 54y माइनस 55y और -33। तिर्यक गुणा कर लिया। ठीक, तो -24 54y माइनस 55y, ये हो जाएगा -y बराबर -33। तो -24 इसको इधर लाओ तो +33, -y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा y। ठीक, अब 33 में से तुम 24 निकाल दो तो कितना होगा, कितना होगा 9 होगा, तो यहां पर होगा 9 बराबर यहां पर y, तो y बराबर कितना हो गया 9, y निकल गया। अब x निकाल लेते हैं, x का मान किस में रखूं, या x का मान मैं 1 में रखता हूं, 1 को उतारो x, तो यहां पर x बराबर
-4 अब प्लस 9 गुणे y की जगह पर क्या रखना है, y की जगह पर 9 रखना है, तो यहां पर 9 अब बटा में 11, तो x बराबर हो गया -4 अब प्लस कितना 81 अब बटा में 11, तो x बराबर कितना होगा, 81 में से तुम 4 घटाओ, तो 81 में से तुम 4 घटाओगे तो कितना होगा, और 77 होगा। तो यहां पर लिख देता हूं 77 बटा में यहां पे 11, ये कट जाएगा तो यहां पर 7। ठीक, x हो गया 7, अब y कितना हो गया 9। भिन्न क्या माने थे, भिन्न माने थे x बटा y, तो जो हमारा भिन्न था वो था x बटा y, तो x कितना 7, y कितना 9, भिन्न कितना 7 बटा 9, ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, अगला सवाल देखते हैं, 6वां सवाल देखते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। हमें उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है कि जैकब और उसका पुत्र अभी को वर्ष का है, यानी अभी तुरंत जो टाइम चल रहा है वर्तमान, इस समय जैकब की उम्र क्या है और उसके पुत्र की उम्र क्या है। यहां पर हम मान लेते हैं जैकब की उम्र, जैकब की जो उम्र है वो x, और पुत्र की उम्र यहां पर y। अब देखते हैं 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ऐसे समझो ना कि आज जैकब जो है ना 25 वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद को वर्ष का होगा, तो इसमें 5 जोड़ देंगे, यानी 25 प्लस 5 वर्ष का होगा, यानी ये 30 वर्ष का होगा। और जैकब का लड़का आज यदि 10 वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद को वर्ष का होगा, 10 प्लस यहां पर 5, यानी टोटल यहां पर 15। उसी तरीके से बताओ कि आज जो जैकब है वो x वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी, x प्लस 5, और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, तो आज y वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद जो होगा वो y प्लस 5 वर्ष का होगा। अब तुम्हें को यह बताना है कि x प्लस 5 क्या है। 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र है, और y प्लस 5 क्या है, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की उम्र है। और इसके लिए प्रश्न में कंडीशन दिया, शर्त दिया गया है 5 वर्ष बाद के लिए। क्या दिया गया है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी पुत्र की आयु का 3 गुना, पुत्र की आयु का 3 गुना। तो ये पुत्र है, पुत्र की आयु है 5 वर्ष बाद, तो इस आयु का 3 गुना कौन हो जाएगा, जैकब हो जाएगा, जैकब। इसको हल करते हैं, तो x प्लस 5 बराबर गुणा करो 3y प्लस यहां पर 15, ठीक। तो x प्लस यहां पर 5, 15 को इधर लाओ, -15 बराबर हो जाएगा 3y, तो x इसको -10 बराबर में हो गया 3y,
तो 3y बराबर हो गया है x माइनस 10, तो y बराबर हो जाएगा x माइनस 10 बटा में 3। y निकल गया। इसको बोलो ना यार, एक बोलो, समीकरण एक। आगे पढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो जैकब कितने वर्ष का? अभी मान लो 25 वर्ष का, तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पीछे उसकी उम्र कितनी होगी? 25 माइनस 5 यानी हो जाएगा 20 वर्ष का। और जो जैकब का जो पुत्र है आज 10 वर्ष का है, तो 5 वर्ष पीछे 10 माइनस 5 यानी ये हो जाएगा 5 वर्ष का। तो उसी तरह से बताओ, आज जो जैकब है x वर्ष का है, तो 5 वर्ष पीछे को वर्ष का होगा जैकब? x माइनस 5। ठीक। अब पुत्र आज y वर्ष का है, तो 5 वर्ष पीछे पुत्र को वर्ष का होगा? आज y वर्ष का है, तो 5 वर्ष पीछे, तो ये हो जाएगा y माइनस 5। ठीक। और इसके लिए प्रश्न में शर्त दिया गया, शर्त दिया गया है। इसके लिए क्या शर्त दिया गया है? शर्त दिया गया है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु से 7 गुना, तो ये पुत्र की आयु है और इसका 7 गुना क्या हो जाएगा? जैकब की आयु हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व। हल करते हैं। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस यहां पर 35, तो x माइनस 7y और यहां पर हो जाएगा माइनस 35 और प्लस यहां पर 5, तो x माइनस 7y, और जब इसको हल करोगे तो माइनस 30। इसमें मान रखते हैं, y का मान इसी में रखो, x माइनस 7, y का मान है x माइनस 10 अब बटा में 3 बराबर माइनस 30, x चलो बटा 1, 3 गुणा कर दो, सॉरी एलसीएम लो। तो जब तुम एलसीएम 3 हो जाएगा, तो यहां पर होगा 3x माइनस 7 गुणे कोष्टक में x माइनस 10 बराबर में हो जाएगा माइनस 30, तो 3x माइनस 7 से गुणा करिए, तो माइनस 7x अब प्लस 70 अब बटा में 3 बराबर माइनस 30 बटा में 1। ठीक है। 3x में से 7x निकालो तो कितना होगा? होगा माइनस 4x अब प्लस 70 अब बटा में 3 बराबर में माइनस 30 बटा 1। तिर्य गुणा करिए, तिर्य गुणा करो, तो तिर्य गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4x प्लस 70 अब बराबर में माइनस 90, तो माइनस 4x बराबर माइनस 90 और माइनस 70। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, माइनस 4x और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 160, माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर हो जाएगा 160 बटा में यहां पर 4, तो x हल करोगे तो कितना होगा? 40। x कौन था? x जो था जैकब की वर्तमान आयु थी। तो आज जैकब 40 वर्ष का है,
x का मान तुम इसमें रख दो, 1 में रखता हूं, y है तो y बराबर है तो बराबर x की जगह पर 40 माइनस 10 अब बटा में 3, तो y बराबर हो गया 30 बटा में 3 और ये टोटल हो जाएगा 10, तो y बराबर हो गया 10। ठीक है, आज अगर उसका पुत्र 10 वर्ष का है तो आज जैकब 40 वर्ष का है। आगे मिलते हैं।